अरे तुम नहीं जानते, बदली हो गई है। ब्रह्मचारी और सन्यासी लोग यहाँ आ रहे हैं और हम लोग। ओह आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। पान खाइए, पान। देवी जी कहाँ है? ओह देवी जी जरूर है, और अब तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। जी हाँ, खा दूं? लो वो आ गई। सेठ जी, क्या किशोर जी, क्या बात है? क्या है? राजा ने। कहिए। राजा ने आज शाम को सत्यसुंदर को बुलाया है। क्यों? क्या राजकुमारी के साथ ब्याह कराने के लिए? राजा सत्यसुंदर के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने सचमुच फाटक बंद कर दिया था, यही तो? हाँ किया था। सेठ जी। देवी। राजा मेरा इंसाफ कब करेंगे? शायद कल। ओह, तब तो आज ही सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। किशोर जी, सत्यसुंदर आज ही वहाँ जा रहे हैं ना? जी हाँ देवी, आज ही शाम की पूजा के बाद। गंगा, गंगा देवी, जल्दी लाओ ना। ये क्या देवी? देवी बेबी को छोड़ो। आज की रात मैं हूँ ग्वालन, राधा ग्वालन, याद रखना। तुम कौन हो? मैं राधा ग्वालिन हूँ, उसी झोपड़ी में रहती हूँ, यही उस जंगल में। क्या चाहती हो? मेरी माँ मर रही है, वैद्यों ने जवाब दे दिया है। भगवान को याद करो। उन्हीं को तो याद कर रही थी जी। याद करते करते आंख लग गई। स्वप्न में भगवान ने कहा, इस रास्ते से अभी जो सन्यासी जाएगा वो अगर तेरे द्वार पर आकर तेरी माँ के लिए अपने चरण धूल दे जाए तो तेरी माँ बच जाएगी, नहीं तो सन्यासी आओ ना, आओ। पैर छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। रूठो नहीं ठाकुर, आओ आओ। चलो। वो है, वो दिखाई देती है, आइए। अब तो चला भी नहीं जाता, आंखों की नींद तक उड़ गई। सन्यासी उठा नहीं जाता। सन्यासी 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 सन्यासी। हाँ, उठ सके। आओ, इधर आओ। यही है ठाकुर, यही है। माँ, सन्यासी आए हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। भगवान ने कहा है द्वार पर ठहरने को, अंदर नहीं। तुम इस आंचल पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी चरण धूल लेकर माँ को दूं। खड़े हो जाओ। आती हूँ माँ। मैं अभी आई। देवी, चुप।
अरे मेरी माँ। सन्यासी, सन्यासी, माँ नहीं, माँ। तुम भगवान को याद करो, मैं जाता हूँ। राजा ने बुलाया है, मुझे देर हो गई। ओह, तुम ही वो ब्रह्मचारी हो। उस नाचने वाली रूप कुमारी ने तुम्हारा ही अपमान किया है। रूप कुमारी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया। तो फिर वो लोग जो कह रहे थे कि रूप कुमारी को सूल ही दिलवाने तुम राजा के पास जा रहे हो? झूठी बात है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ओह, तो तुम उससे प्रेम करते हो? दुख से तुम्हारे होश ठिकाने नहीं। अपनी कुटी में जाओ। होश ठिकाने नहीं। सन्यासी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरे साथ? हाँ। मेरा तो अब और कोई नहीं है। भगवान है, तुम उनका सहारा पकड़ो। मगर भगवान ने कहा था अगर तेरी माँ मर जाए तो तू उसी सन्यासी के चरणों में सहारा लेना। सन्यासी, तुम मुझे अपने चरणों में स्थान दो। सन्यासी। मनुष्य का केवल एक ही स्थान है, भगवान के चरणों में। तुम जाओ, मुझे जाना है। जाते हो, जाओ, मगर मेरा स्थान तुम्हारे ही चरणों में है। उफ, रोते रोते चले गए। एकदम। देवी, आपसे तो कहा था कि अच्छी तरह बनिए संवरिए, आप बनी भी तो ग्वालिन। और फिर माँ को भी मार डाला। माँ के बचने से भी कुछ ना होता। ग्वालिन तो क्या, अगर राजकुमारी भी बनती तब भी उसके लिए वही बात होती। भगवान को याद करो। उसके सामने अगर भगवान बनकर आया जाए तो क्या हुआ देवी? ठीक है। कवि जी, आपको याद है वो जो एक गाना आपने लिखा था जिसे मैंने फाड़ कर फेंक दिया था? आह, वही जिसमें प्रेम, फुलवारी, आंख मूंद कर ध्यान, आह, वही वो गाना। हाँ, याद है। बन पर्वत फुलवारी, उजियारी अधियारी, ये सब है आकारी, निराकार को मान, मूर्ख आंख मूंद कर ध्यान। हाँ हाँ, यही गाना। ये मुझे सिखा दीजिए। तुम्हें? क्यों? ये धुन के इतनी कठिन है जिसे। धुन नहीं, हर एक हर गाना नहीं गा सकता। इसका मतलब? कवि जी, आप बराबर चुप रहा करते हैं, कुछ नहीं बोलते, मगर जब बोलते हैं तो ख्याल होता है कि आपका न बोलना ही अच्छा था। मैं जरूर ये गाना सीखूंगी। ये क्या है? कोई मिलने आया है? मैं नहीं मिल सकती। इधर इधर उधर काहे ताकत है, आँख मूंद कर। देवी जी, कह दो देवी घर में नहीं है। आँख मूंद कर ध्यान। देवी घर में नहीं है। आँख मूंद कर ध्यान, मूंद कर। हाँ सेठ जी? हाँ देवी। देवी घर में है। हाँ जी हाँ। क्या खबर है सेठ जी? बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है देवी। क्या मुझे देश निकाले का हुक्म? नहीं, मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे बदले आप? कहाँ? क्या सन्यासी होकर मठ में? मठ में नहीं देवी, वन में।
बहुत दूर घने जंगल में। क्यों? मामला बड़ा बेढब है। मठ में जो कुछ हुआ था उसका चर्चा सारे शहर में फैल गया है। आज 8-9 दिन हुए राजा ने आपके बारे में ज्ञानानंद का बयान सुना, लेकिन सतसुंदर का बयान सुनने के बाद वो जो कुछ समझे हुए थे वो भी भूल गए। क्यों? राजा आप ही से पूछकर तो बहुत कुछ जान ले सकते थे। क्यों सेठ जी? हाँ? मेरी बदनसीबी, राजा मुझ पर 2 चीजों का एतबार बिल्कुल नहीं करते, एक तो औरत और दूसरे धन। समझदार राजा। अच्छा फिर? कितने दिनों से राजा राह देख रहे थे कि अगर स्वामी जी के दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। कल ही उनके ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर बतलाया है कि जब शायद एकादशी की रात को शुक्र और बृहस्पति का मिलन होगा तो उसी समय उसी जंगल में स्वामी जी के दर्शन होंगे। ओह, तो क्या गुरुजी का आदेश लेने ज्ञानानंद नहीं जाएंगे? वो तो कब के चले गए। ज्ञानानंद मठ छोड़कर चले गए? सेठ जी, ये संदेशा पहले ने सुनाया। गंगा, गंगा, देवी, गंगा, सुखपाल, सुखपाल, तामझाम, जल्दी। मगर गाना तो ठीक नहीं हुआ ना। सही, तामझाम, जल्दी जा। सेठ जी, तो फिर सिधारिए। नमस्ते, आपकी यात्रा सफल हो। हाँ, कब लौटिएगा? महीना भर लग जाएगा। 1 महीना? ठीक है। मूरख आँख मूंद कर ध्यान, इधर उधर आँख मूंद कर ध्यान, मूरख आँख मूंद कर ध्यान, इधर उधर काहे ताकत है, इधर उधर काहे ताकत है। आँख मूंद कर ध्यान, आँख मूंद कर ध्यान, मूरख आँख मूंद कर ध्यान। वन पर्वत फुलवारी, उजियारे अधियारे, वन पर्वत फुलवारी, उजियारे अधियारे, ये सब है अकारी, निराकार को मान। मूरख आँख मूंद कर ध्यान, मूरख आँख मूंद कर ध्यान, इधर उधर काहे ताकत है, इधर उधर काहे ताकत है। आँख मूंद कर ध्यान, आँख मूंद कर ध्यान। ज्ञान दिया बारे, ज्ञानी हो तो निहारे, बिना गुरु नहीं ज्ञान,
कर ध्यान, मूरख आँख मूंद कर ध्यान। सकल विकार मिटावे, मन में खोज लगावे। सकल विकार मिटावे, मन में खोज लगावे। यही मंदिर बन जावे, यही काशी खिंच आवे, यही काशी खिंच आवे। भगत सोहे भगवान, भगत सोहे भगवान, भगत सोहे भगवान। ए ये क्या, मैं गिर पड़ी। उफ, शंकर। उफ, नहीं नहीं, पड़े रहने से तो काम नहीं चलेगा। अरे तू उठ, उठ तू। उफ, देवी, चोट आ गई? नहीं नहीं, मुझे न छूना, न छूना। तुम कौन हो, कौन हो? मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी? तब तो तुम मुझे संभाल कर उठा सकते हो, मगर ठहरो, तुमने कभी कोई पाप तो नहीं किया? जानबूझकर तो कोई नहीं किया। तब तुम मुझे छू सकते हो। उठाओ, उठाओ। झिझकते क्यों हो? तब तो तुम्हारे मन में पाप है। मुझे न छूना, न छूना। देवी, हाथ पकड़ लिया। चुप। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ब्रह्मचारी, रात कितनी आई? रात शेष होने को है देवी। शेष? देखो तो, पूर्व दिशा में शुक्र और बृहस्पति का मिलन हो रहा है। वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे सकता देवी। दिखाई नहीं दे सकता? तुम किसे देखना चाहते हो? दोनों नक्षत्र को, या जिनके लिए वो आकाश पर दौड़ते हुए आते हैं उन्हें स्वामी जी को? स्वामी जी? हाँ, तुम उन्हें देखना चाहते हो? देवी? हाँ, मैं रोज रात को वहीं जाया करती हूँ जहाँ उनके दर्शन होते हैं। वो क्या है? वो वन के उस पार, जहाँ आकाश पृथ्वी को चूम रहा है। चलोगे? चलोगे? आओ, आओ। वो है स्वामी जी की जय, गुरु जी की जय। सेठ जी, अब वो आ जाएंगे, वो आ ही रहे हैं। ओम सच्चिदानंद। बड़ा आनंद मिला। तुम लोगों को देखकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ। जान पड़ता है कि तुम लोगों को कुछ कहना है, मगर अभी नहीं। अभी तो 2-4 दिन यहाँ रहूंगा, सब सुनूंगा। अभी रास्ते के थके हुए हो, इस झरने के जल से मुंह हाथ धो लो। इसके बाद अरे सेठ जी, इस वन में बहुत फल है, बड़े मीठे। स्वामी जी, मैं आपके लिए घर से कुछ लड्डू लाया। अरे लड्डू कहाँ है बताओ बताओ। मैंने भी बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाए थे। चलो, अरे खोलो खोलो खोलो। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कवि जी?
मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने तई आप ही नहीं समझती।